जमा तकसीम आज की किस्त भी बहुत बेहतरीन रही, बहुत ही बेहतरीन। मैं कम ही ड्रामों की इतनी तारीफ़ करती हूँ जितनी इस ड्रामे की करें कम है। और यकीन माने हर घर की कहानी है। लैला को जिस तरह इसके ससुर ने डांटा, वो रो रही थी और मेरी आंखों में भी आंसू आ गए इस चीज़ को महसूस करके कि कैसा लगता है जब घर के बड़े ऐसी बेवजह बातों पर खड़े खड़े जलील करें। क्या इसके माँ बाप की जहनीत तो छोटी है ही, इसके भाई भाभी भी कुछ कम नहीं। भाभियाँ मिलकर लैला के खिलाफ महाज खड़ा कर चुकी हैं। इसे हर जगह बुरा बनाया जाता है और रही सही कसर नुदरत आकर पूरी कर देती है। इसका बेटा इसे सही समझा रहा है कि अम्मी आपको क्या ज़रूरत है उनके मामलात में बोलने की, लेकिन ये तो फ़र्ज़ है ना नंद होने के नाते कि वो अपने घर के छोटे बेटे और इसकी बीवी को राह रास्त पर लेकर आएं, चाहे खुद जितनी मर्जी भटकी हुई हो। खैर इस वक्त भी दुख हुआ जब सिदरा ज़िशान के बारे में अपनी माँ को बताने की कोशिश कर रही थी कि वो मुझे परेशान करते हैं, और माँ ने कैसे बात को टाल दिया। राशिदा ऐसी माँ है जिसे सिर्फ खाना पकाने और सास ससुर की खिदमत करने की फ़िक्र होती है, अपनी औलाद से लापरवाह होकर बैठी है। और वहीं दूसरी तरफ लैला इस घर के मसलों से तंग आ चुकी है, क्योंकि अगले ही दिन इसे फिर से बातें सुनाई जाती हैं कि तुमने कैस के कान भरे भाभियों के खिलाफ, क्योंकि दोनों भाभियां तो सास के सामने मासूम बन जाती हैं कि हमने तो लैला से कुछ कहा ही नहीं, इसने बढ़ा चढ़ा कर कैस को गुस्सा दिलाकर आपके पास भेजा है। और बुरी बन जाती है लैला। सास इसे समझाती हैं कि अगर भाभी ने कुछ कह भी दिया था तो क्या ज़रूरत थी मियाँ से जाकर शिकायतें लगाने की, उसे भड़काने की। वहीं दूसरी तरफ हमीद कारोबार अलग करने की बात करता है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं और ख़र्चे ज़्यादा, मैं बस ये चाहता हूँ कि कारोबार में जिसका जो हिस्सा है इसे मिल जाए। जिस पर वालिद को गुस्सा आता है कि तुम भाई और बाप को इस कारोबार से अलग कर रहे हो, ये मत भूलो कि मैं आज भी इस कारोबार का मालिक हूँ। वहीं दूसरी तरफ लैला सबकी बातें सुनकर बहुत परेशान है, और इधर कैस जब घर आता है तो सीधा अपने माँ बाप के पास सलाम करने पहुँचता है और रात वाले रवैये पर शर्मिंदा होता है। और माँ बाप दोनों इसे खूब भड़काते हैं कि तुम्हारी बीवी ने जानबूझकर तुम्हारे कान भरे, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं हुई थी। मैंने पूछा है तुम्हारी भाभियों से, लेकिन लैला तो शायद तुम्हें इस घर से अलग करना चाहती है, इसलिए हर बात का इशू बनाती है, हर बात पर एतराज़ है इसे। अब बाहर से पट्टियाँ पड़ने के बाद कैस कमरे में आता है तो लैला शिकायत लगाती है कि इस घर में तो प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं, ना कोई अपनी मर्जी है, हर वक्त कोई ना कोई दूसरे की टोह में लगा रहता है, एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत करते रहते हैं। रिश्तों की तो खूबसूरती ही ख़त्म हो गई। मैं जब इस घर में आई थी, ऐसे में कैस जो पहले से ही भरा बैठा था लैला की बातें सुनकर सवाल करता है, साफ साफ कहो ना क्या कहना चाहती हो। और लैला हक की बात कर, क्योंकि वो इन लोगों के साथ गुजारा नहीं कर सकती, इसलिए सैफ को साफ लफ्ज़ों में जवाब देती है कि मैं मज़ीद इस घर में नहीं रहना चाहती। और इस बात पर सैफ, ओह अच्छा तो ये बात है, इसका मतलब अम्मी अब्बा जो कह रहे थे वो सच है, ये सब कुछ तुम जानबूझकर कर रही हो ताकि तुम इस घर से अलग हो जाओ। लेकिन कान खोलकर सुन लो लैला, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं अपने घर वालों को छोड़कर कभी अलग नहीं होऊंगा। वो लैला को इनकार कर देता है, क्योंकि इसके घर वालों ने इसे अच्छी खासी पट्टियाँ पढ़ाई हैं, ख़ास तौर पर इसकी माँ ने, कि तुम्हारी बीवी का मकसद तुम्हें लेकर यहाँ से जाना है, इसलिए तो इसे हर बात पर मसला है। ये बड़े घर की लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं। कैस को अब लैला में कीड़े नज़र आ रहे हैं, इसके खिलाफ भड़काया जा रहा है, और कैस इतना कानों का कच्चा, इसे लगता है कि लैला जानबूझकर घर वालों की शिकायतें लगाती है। अब चूंकि लैला के सामने एक और सच आ रहा है कि ज़िशान सिद्रा को हरेस कर रहा है, और इस बारे में जब वो कैस को बताने की कोशिश करती है तो ये सुनकर कैस को शदीद गुस्सा आता है। साफ पता चल रहा है कि तुम यहाँ पर रहना नहीं चाहती हो, और अब इतनी बेहुदा बात बना ली तुमने। लैला को गुस्सा आता है कि कैस इसे झूठा समझ रहा है। वो कैसे कहती है कि मैं वाकई रहना नहीं चाहती इस घर में, लेकिन ये बात सच है कि ज़िशान सिद्रा को तंग कर रहा है, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है।